आरती बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया फिट। वो मनोहर तुम्हें लेने स्टेशन तो ठीक टाइम पे आ गया था। हाँ आंटी बिल्कुल। इस बार बेटी तुम बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ आई हो। हाँ क्या करूँ अंकल, फुर्सत ही नहीं मिलती काम से। इस बार महीने भर के लिए आई हूँ, जी भर के आराम करूँगी। सुन लेना। लॉज में कोई गेस्ट है क्या? एक ट्रैकिंग ग्रुप था, कल ही चला गया। अब ये लॉज सिर्फ तुम्हारे लिए बेटी। हाँ। वाह। अब यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे कि अंदर भी चलेंगे? आरती बेटी थक गई होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। यस आंटी। अर्जुन खाना लगा। हाँ मनोहर सामान अंदर ले आओ। चलो आओ बेटी, आओ आओ आओ, आओ। हाँ और कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा आंटी। ये लो, भाप लो, इससे आराम आएगा। हाँ भाप लो। फर्क पड़ रहा है? नहीं? माय गॉड, अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ आंटी? इन्हें दमे का दौरा पड़ा बेटी। डॉक्टर पांडे भी घर में नहीं है। इन्हें शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मगर क्या अंकल? देखो ना बेटी, तुम आज ही यहाँ आई हो और इनको। अंकल आप भी इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है और आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कीजिए। संभाल बेटी, तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए अंकल, आप आंटी के बारे में सोचिए। संभाल कर। यहाँ पे अर्जुन काका और मनोहर है ना? हाँ, वो तो है बेटी, लेकिन गेस्ट हाउस में कोई रहने आ गया तो फिर क्या होगा? अंकल मैं बचपन से आती रही हूँ, मुझे सब मालूम है क्या करना है। हाँ। मैं सब संभालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी। आप आंटी का ख्याल हाँ, रखिए। हाँ, चलते हैं बेटी। आओ कामिनी। तो अपना ख्याल रखना हाँ बेटी। आंटी। आओ चलो आप भी। जल्दी संभालो अपने आप को। बेटा मनोहर, आंटी को अंदर बिठाओ। ला बेटा। चलो बेटे, जल्दी शहर पहुंचना है बेटा। बस काम है, सब ठीक हो जाएगा। शायद मनोहर होगा। कहिए, कौन है आप? जी, क्या चाहिए आपको? ठीक तो है ना आप? हाँ? जी, कौन है आप? आपको कमरा चाहिए? रूम चाहिए आपको? ये लीजिए। यहाँ पे आप अपना नाम और पता लिख लीजिए और यहाँ पे साइन कीजिए। जी, रूम का किराया है 200 रुपये। कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटीज कल सुबह होती रहेंगी।
ये लीजिए चाबी। आपका कमरा नंबर है 4। जी इधर बाईं ओर मुड़िए, सामने ही है। बड़ा अजीब आदमी है, ठीक से बात भी नहीं कर सकता और कपड़े कितने अजीब पहने हुए थे। देखो नाम क्या लिखा है? अरे ये क्या लिखा है इसमें? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये पेन तो पिघल गया। ये कैसे हुआ? कपड़ों से तो लगता था कि मोटरसाइकिल पर आया होगा। बाहर जाकर देखती हूँ। साहब और मेम साहब को ट्रेन मिल गई है, लेकिन आप इस समय बाहर क्या कर रही हैं? वो अभी एक गेस्ट आए हैं, कुछ बीमार सा लग रहा है। उसके कपड़ों और हेलमेट से लग रहा है कि वो मोटरसाइकिल पे है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैडम हो सकता है कि उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई हो या फिर ज़्यादा चलने की वजह से वो थक गया हो। हाँ हो सकता है। अच्छा, आपने उसे कमरा कौन सा दिया है? कमरा नंबर 4। कमरा नंबर 4, लेकिन मुझे तो उसके टॉवल और चादरें बदलने हैं। ओह, तो जल्दी जाओ, कहीं वो सो न जाए। ठीक है मैडम, अभी बहुत रात हो गई, आप जाकर सो जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। मैं आपके रूम के बेडशीट्स और टॉवल बदलने आया हूँ। साहब, आपके रूम के बेडशीट्स और टॉवल बदल रहा हूँ।
पाप, क्या हुआ? फ्यूज तो ठीक है, लगता है पावर गई है, सुबह तक आ जाएगी। तुम सो जाओ बेटी। अच्छा। अर्जुन काका, हाँ, मनोहर नहीं दिखाई दे रहा सुबह से, कहाँ गया? पता नहीं बेटे, वो अपने कमरे में भी नहीं है। कल रात जब से वो साहब और मेम साहब को छोड़ने स्टेशन गया ना, उसके बाद से लौटा नहीं। शायद बाहर हो, मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा सकता है? ओह, आप जा रहे हैं? अच्छा, तो मैं आपका बिल तैयार करती हूँ। एक्चुअली मैं अपने स्टीवर्ड मनोहर को ढूंढ रही हूँ। आपने उसे कहीं भेजा तो नहीं है? नहीं, लेकिन वो कल रात को यहाँ पे आया था ना? नहीं आया था? अच्छा, पर ठीक है। ओ, वो चादरें और टॉवल बदलने के लिए आया था यहाँ पे, है ना? नहीं आया था? तुम जाओ। अच्छा, ठीक है। जाओ। ओके, मैं उसे कहीं और देखती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये तो मनोहर की चेन है, ये कैसे पिघल गई? मनोहर रूम नंबर 4 में गया था, फिर भी वो आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर कौन है ये अजनबी? ओह, काश अंकल और आंटी यहाँ होते। ये क्या हो रहा है? ये लाइट बार बार आती जाती क्यों है? कल रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। सुनिए, देखिए, मैं प्रोफेसर जगन हूँ। किरण नाम के एक आदमी की तलाश में हूँ। क्या इस नाम का आदमी यहाँ आपके? जी, किरण नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। वो अपना नाम बदल भी तो सकता है। देखिए, वो लंबे कद का और रंग गोरा है उसका। जी, मैंने कहा ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। उसे काले रंग का लेदर का जैकेट पहना हुआ, काला पैंट पहना हुआ, और शायद उसे हेलमेट भी पहना हुआ। हाँ हाँ, वो कमरा नंबर 4 में है, उस तरफ। क्या आप उसे जानते हैं? सुनिए तो। ये रूम नंबर 4 वाले गेस्ट को जानता है, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। मेरी बात मानो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हट जाओ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। नहीं, तुमने देखा, तुम अगर किसी को छूते हो तो क्या होता है? तुम मेरी बात मानो। हट जाओ, रुको। नहीं, हट जाओ।
इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? इन्हें बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जिनके कारण इनका हाथ जल गया है और ये मरते मरते बच गए। पहले वाला आदमी तो मरी। देखिए, इनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है और मुझे इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। ओके, यू प्रोसीड। चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ, बस संभाल के, आराम से। आरती जी, ये सब हुआ कैसे? ये सब कमरा नंबर 4 वाले गेस्ट ने किया है। उसका उसका पूरा चेहरा नीला है। चेहरा नीला है? क्या कह रही हैं आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उसका चेहरा ही नहीं, उसके हाथ भी नीले हैं। कल रात को वो जब लॉज में आया था, उसने हेलमेट और ग्लव्स पहने हुए थे, इसलिए मैं कुछ भी देख नहीं पाई। लेकिन अच्छा, उसका नाम और पता तो होगा ना आपके पास? ये इंसान का लिखा हुआ तो लगता नहीं। कौन है वो नीला आदमी? वो आया कहां से होगा? जब तक वो नहीं मिलेगा, पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। अरे, ये तो रूम नंबर 4 की चाबी है। इसका मतलब वो आदमी यहीं कहीं है। ये तो डॉक्टर पांडे का घर है। अगर वो तो यहाँ पर नहीं है, फिर कौन हो सकता है? अरे, दरवाजा तो खुला है और ताला भी टूटा हुआ है। जाने दो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। उस आदमी को मुझे ढूंढना है। डॉक्टर को बुलाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को नहीं, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। Don't get excited, please. शांत हो जाइए। शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर, देखिए, मैं भी इसी सिलसिले में आया हूँ। मुझे बताइए कि कौन है वो आदमी जिसने मनोहर को इतनी बेरहमी से मारा है और आपका ये हाल किया? इंस्पेक्टर, वो आदमी मेरी बेवकूफी का नतीजा है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और 10 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। उस दिन जब मैंने अपने साइंटिस्ट साथियों को अपनी रिसर्च के बारे में बताया। प्रोफेसर, इतने सालों से हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें पैसे दिए जा रहा है, लेकिन हम ये तक नहीं जानते कि तुम रिसर्च किस चीज पर कर रहे हो। डॉक्टर जगत,
आप हमेशा कहते रहे कि आपकी खोज सायन की दुनिया में तहलका मचा देगी। क्या है आपकी खोज? आइए, ये देखिए, ये देखिए, ये है मेरी सारी जिंदगी की मेहनत का नतीजा। मगर ये है क्या? बताता। और ये कुर्सी किसने? आप लोग तो जानते ही हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर एक किस्म का इलेक्ट्रिकल करंट होता है। जब हम अपने दिल का ईसीजी लेते हैं, दिमाग का ईईजी, उस वक्त उस करंट को मॉनिटर किया जाता है। और जब किसी इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है, उस समय उस धड़कन को वापस चलाने के लिए हम शॉक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। और जब किसी इंसान की मौत हो जाती है, उस समय उसके जिस्म के अंदर का वो करंट गायब हो जाता है। ये बात तो बिल्कुल सच है कि इसका आपकी खोज के साथ क्या ताल्लुक क्या है? ताल्लुक है जेंटलमैन, ताल्लुक है। यही तो मेरी खोज है। 10 साल की रिसर्च के बाद आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैं एक मुर्दे के जिस्म से खोया हुआ इलेक्ट्रिक करंट वापस डालकर उसे जिंदा कर सकता हूं। मरे हुए इंसान को मैं जिंदगी दे सकता हूं। यानी इतने सालों से आप हमारे पैसे सिर्फ ये बताने के लिए बर्बाद करते रहे हैं कि आप एक मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? हाँ, और मैं ये साबित कर सकता हूं। बस उसके लिए मुझे एक लाश की जरूरत है, जिसके लिए आपकी मदद चाहिए। प्रोफेसर जगन, मुझे लगता है आपको आराम की सख्त जरूरत है। इतने सालों से रिसर्च करते करते लगता है आपका दिमाग खराब हो गया। आपने न सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया है, बल्कि हमारे पैसे भी बर्बाद किए हैं। आप लोग मुझे एक तो मौका दीजिए, बस किसी तरह से एक लाश का बंदोबस्त कर दीजिए। मगर ये लाश लाए कहां से? अब हम हमारा अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपकी रिसर्च हमारे किसी भी काम की नहीं है और आइंदा हमसे किसी भी मदद की उम्मीद मत रखिएगा। कमान जजमान। प्रोफेसर जगन, मैं आपको मदद जरूर करता, लेकिन उसके लिए आपको मेरे मरने तक इंतजार करना पड़ेगा। मेरा मजाक उड़ाने वाले इन मूर्खों को एक बार तो दिखा दूंगा कि मैंने जो कुछ भी कहा है सच हो सकता है। बंगलो महावीर नगर। महावीर नगर तो बहुत दूर है यहाँ से। मैं बिना किसी खतरे के ये लाश चोरी कर सकता हूँ। मुझे एक लाश की जरूरत तो है ही। यहाँ पर आसपास कोई नहीं है जिसने इस एक्सीडेंट को देखा हो। इसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ और इस इंसान को वापस जिंदगी दे सकता हूँ। Good. Excellent. This is correct. Very good. Now, करंट जाते ही ये जीवित उठेगा। नहीं पड़ा?
लगता है इसको और करंट देना पड़ेगा। इससे भी फर्क और देना पड़ेगा। ना करंट जाने के बाद भी कहीं सिस्टम में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कनेक्शन सब ठीक है? ऑल वर्किंग। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ज्यादा करंट की जरूरत लगती है। इतना करंट जाने के बाद भी इतना करंट जाने के बाद भी पता नहीं 10 सालों की मेहनत क्या हो रहा है? What's happening? Oh no! सारी मेहनत बेकार हो गई। 10 साल की रिसर्च बेकार हो गई। सब बेकार है सब। प्रोफेसर जगन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम मुर्दे को जीवित कर सकते हो। तुम्हारी खोज बेकार नहीं है। इसका रंग नीला क्यों है? मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं मुर्दे को जीवित। मुझे होश आया तो एहसास हुआ कि मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने किरण को जिंदगी तो दे दी, पर वो एक शरीर है जिसमें आत्मा नहीं है। वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। देखिए, आप भी उस लड़के की तरह बातें कर रहे हैं जो उस आदमी को नीले चेहरे वाला बताती है, और आप कह रहे हैं कि वो एक लाश है, मुर्दा है। वो नीला है क्योंकि उसके जिस्म में बिजली का करंट है। वो एक बिजली की नंगी तार है। उसे छूने का मतलब है मौत। इससे पहले उसे छूकर कोई और अपनी जान गंवाए, हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं वो सब सच कह रहे हैं प्रोफेसर साहब। मुझे मालूम है वो नीला आदमी इस वक्त कहाँ पर है। वो नीला आदमी अंदर है इंस्पेक्टर साहब। मैंने उसे यहीं पर देखा है। उसके बदन से बिजली निकलती है। उसके छूने से टीवी चलने लगता है इंस्पेक्टर साहब। फैन घूमने लगता है। आपने इंस्पेक्टर सुना? आपको मेरी बात में यकीन नहीं हो रहा था। वो आदमी बहुत ही खतरनाक है। प्रोफेसर जगन, आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये पुलिस केस है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। आप एक बार मुझे उसे मिलने दीजिए, शायद वो मेरी बात मान जाए। आप पकड़िए। देखिए इंस्पेक्टर, गोलियों से उस पर कोई असर होने वाला नहीं है। वो मर चुका है। उसे जिंदा रहने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है। आप पोजीशन सुनो, तुम जो कोई भी हो, बाहर निकल आओ। आप मेरे समझिए। मैं कहता हूं बाहर निकल आओ।
विक्टर, उसके नजदीक मत जाओ। चुपचाप आगे बढ़ो, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। आगे बढ़ो। ग्लव्स उतारो। देखिए देखिए, उसके नीले हाथ है, शराब उसे छूइए मत। किरण रुक जाओ, किरण रुक जाओ, रुक जाओ किरण, किरण देखो देखो, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम जाओ नहीं अब यहाँ से कहीं भी। देखो किरण, किरण देखो क्या वो किस तरफ गया होगा? इसे खोल दो। मेरी लैब जो है वो यहाँ है, यहाँ से वो भागा था। यहाँ से गेट अवे लॉज यहाँ है। ये रास्ता जाता है महावीर नगर को, और महावीर नगर में तो उसका घर है। मतलब वो इसका मतलब उसे अपनी पिछली जिंदगी याद है। तो वो यहाँ से अपने घर 15 कोहिनूर बंगलों की तरफ गया होगा। डैडी तुम कहाँ हो? डैडी आ जाओ ना। डैडी डैडी तुम कहाँ हो? डैडी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। डैडी तुम कहाँ हो? डैडी आ जाओ ना, आ जाओ ना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। डैडी डैडी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आ जाओ ना। जय, जय, आप कौन है? जय बेटा, मैं डैडी हाँ हाँ जय, मैं तुम्हारा डैडी। डैडी डैडी आपका रंग नीला कैसे पड़ गया? आप क्या बीमार हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? नहीं बेटा, मुझे 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 छूना मत। डैडी मुझे मालूम था आप आएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। जय, जय, रुक जाओ, निकल जाओ, मुझे छूना नहीं, जाओ जाओ, निकल जाओ। मैं अपने इस बेटे को गले लगाना चाहता हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम देख चुके हो तुम्हारे छूने से क्या होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ प्रोफेसर, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे मैं तो एक्सीडेंट में मर ही गया था ना। मुझे माफ कर दो किरण, मुझे माफ। तुमने मुझे फिर क्यों जिंदा किया? मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था कि प्रकृति के नियम के साथ खेलने का मुझे कोई हक नहीं बनता। अरे जिंदगी और मौत तो कुदरत के हाथ में है। तुम्हें जिंदगी देकर मैंने बहुत भारी भूल की है, मुझे माफ कर दो। ये भी कोई जिंदगी है? मैं अपने बच्चे को छू भी नहीं सकता।
जिसको भी छूता हूँ वो मेरे जूते में मर जाता है। प्रोफेसर, तुमने मुझे दानव बना दिया। दानव, मैं दानव बन गया हूँ। किरण, 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 लेकिन ये मेरे पति है। दूर रहिए। क्यों? आप मुझे उन्हें छूने क्यों नहीं दे रहे? दूर रहिए, इन्हें समझाइए। लेकिन किरण, किरण, ये बच तो जाएंगे ना? जैसे जैसे बिजली का करंट कम हो रहा है, इनका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा है, और जैसे ही बिजली का करंट खत्म हो जाएगा, इनका शरीर मर जाएगा। नहीं, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या कर दिया मैंने? देखिए, आप जरा एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दीजिए, प्लीज। क्या मैं अपने डैडी को एक बार छू सकता हूँ? नहीं बेटा, ना। बहुत अजीब लग रहा है। मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। किरण, आपको वापस जिंदा करके मैंने बहुत बड़ी भूल की। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिए। आज के शो के कितने टिकट बिके? कैपेसिटी तो 500 स्टूडेंट की है, मगर टिकटें सिर्फ 80 बिकी है। क्या? आज तो बहुत नुकसान होने वाला है सर, बहुत नुकसान। ओह माय गॉड, ब्रिजेन की समझ में ये क्यों नहीं आता कि पब्लिक को उसका शो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके पिता की और बात थी, वो बहुत बड़े जादूगर थे, लेकिन उसके सामने तो ये बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं ब्रिजेन की जगह होता तो अपने पिता की दौलत और जायदाद से ऐश करता, ऐश। तो करता क्यों नहीं? यही तो समझ में नहीं आता है। ग्रेटेस्ट मजिशियन ब्रिजेंद्र। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि असली जादू क्या होता है। भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेंद्र के मैजिक शो में, ब्रिजेंद्र की मायावी दुनिया में। लेकिन इस मायावी दुनिया में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे दोस्त से मिले। ये मेरा दोस्त ही बड़ा अजीब है। क्यों भाई, क्या हाल है? यहाँ सभी मेरे बारे में तो जानते हैं, तुम अपने बारे में भी तो कुछ कहो। अगर तुम महान ब्रिजेंद्र हो तो मैं भी महान जिवागो हूँ। जिवागो, डॉक्टर जिवागो। कुछ और भी तो बताओ अपने बारे में। क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? सब बकवास है। अरे तुम अपनी हाथ की चालाकी से उसकी आंखें, मुंह और बदन को हिलाकर उसके साथ आवाज निकालकर लोगों को धोखा दे रहे हो। अरे ये जरा सी प्रैक्टिस से 10 साल का बच्चा भी कर सकता है। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाँ,
मैजिक शो पसंद नहीं है आपको? मैजिक शो तुम इसे मैजिक शो कहते हो? अगर तुम अपने आप को जादूगर कहते हो तो कोई जादू दिखाओ, ये बच्चों के खेल नहीं। खैर, इस तरह के लोग हमारे शो का मजाक बिगाड़ने आ ही जाते हैं, बट द शो मस्ट गो ऑन। भाई और बहनों, मैं आज आप लोगों को मेरा पहला आइटम दिखाऊंगा, द ग्रेट लेविटेशन ट्रिक। राजू, भाई और बहनों, इस ट्रिक में आप देखेंगे कि मेरा असिस्टेंट राजू इन दोनों कुर्सियों पर लेट जाएगा। उसके बाद मैं बारी बारी से एक एक कुर्सी उसके नीचे से निकाल लूंगा और ये वही हवा में रहेगा, हवा में। इतना ही नहीं, बाद में राजू ऊपर उठेगा और ऊपर और ऊपर। तो बी रेडी, द ग्रेट लेविटेशन ट्रिक। ये पहली कुर्सी निकालो भाइयों बहनों, गौर से देखिएगा। ये पहली कुर्सी निकल चुकी है, देखिए, ध्यान से देखिए। अब राजू सिर्फ एक ही कुर्सी पे लेटा हुआ है। अब मैं दूसरी कुर्सी भी आप लोगों के सामने निकालूंगा। इस ट्रिक में कोई धोखा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। देखिए, ये दूसरी कुर्सी निकल गई। अब राजू हवा में लेटा हुआ है, गिली 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 गिली। अब ये ऊपर उठेगा और ऊपर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, गिली 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 गिली, ऊपर और ऊपर जाओ, अदृश्य हो जाओ, अदृश्य हो जाओ। घटिया है, ये सब घटिया है। घटिया से ट्रिक कोई भी छोटा मोटा जादूगर कर सकता है। तुम अपने आप को ग्रेट समझते हो ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे लगे कि तुम ग्रेट हो। ये धागे वागे बांधकर किसी को भी उड़ाया जा सकता है। क्या चाहते हैं आप? मैनेजर, मैनेजर, देखिए, अगर इसी तरह आप हमारे शो में रुकावट पैदा करते रहे तो हमें मजबूर होकर आपको बाहर निकालना पड़ेगा, समझे? अरे तुम क्या मुझे बाहर निकालोगे? मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। तो जाइए। अरे जाता हूँ। मैंने टिकट इसलिए खरीदा था कि मुझे लगा असली शो देखने को मिलेगा। इससे बेहतर तो स्कूल के बच्चों के शोज होते हैं। ब्रिजेंदर, तुम अपने पिताजी के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो उसकी परछाई भी नहीं हो। ये ब्रिजेंदर को हो क्या गया है? आज ये पियानो क्यों बजा रहा है? बस ब्रिजेंदर, बस, कितना पियोगे? संभालो अपने आप को। कुछ नहीं हुआ, अकेला छोड़ दो मुझे, कुछ नहीं हुआ मुझे। शादी के इतने सालों बाद मैं जानती हूँ कि तुम्हें कब गुस्सा आता है और कब नहीं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुम्हें किस बात पर इतना गुस्सा आया है। यही ना कि किसी बेवकूफ ने तुम्हारे शो में रुकावट डालने की कोशिश की। मैनेजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो अपने आप को समझता क्या समझता है वो अपने आप को? उसने मेरे जादू को स्कूल के बच्चों का खेल बताया। तुम क्यों अपने आप को बेइज्जत करवाना चाहते हो? भगवान का दिया क्या नहीं है हमारे पास? घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ तो है। तो ऐसे मैजिक शो करने की क्या जरूरत है जहाँ कोई भी पागल खड़ा होकर तुम्हारी इंसल्ट कर दे? हाँ ब्रिजेंदर, देखो, हम कहीं बाहर चले जाते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में। आखिर तुम्हारे पिताजी ने हमारे लिए इतना कमा कर रखा है कि हम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि मैं अपने पिताजी के बराबर का जादूगर हूं। मुझे उस आदमी को सबक सिखाना है जिसने आज मेरा मजाक उड़ाया। वो नहीं जानता कि मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी जादू की ट्रिक्स है। वो आएगा, वो कल भी आएगा मुझे नीचा दिखाने के लिए। तब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूं। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं वो दुनिया में बहुत ही कम जादूगर दिखा सकते हैं, और वो है इंडियन रोप ट्रिक। राजू,
ये तो था इस ट्रिक का पहला भाग। अब दूसरा भाग देखने के लिए मैं तैयार रहिए। आपको बताता हूं कि दूसरा भाग क्या है। अरे इससे भी बेहतर मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। तो ऊपर इसलिए आए, जाइए नीचे उतरिए प्लीज। स्टेज पे से नीचे उतरिए आप। क्यों डर गए कि मैं तुमसे बेहतर जादू करके दिखा सकता हूं? देखो मैं जा रहा हूं। ठीक है, अरे छोड़िए, ये आप कहाँ जा रहे हैं? छोड़िए। अरे ओए, अरे सुनिए भाई। अरे कहाँ चले गए तुम? और कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूं। अरे मैं तो कोई जादूगर भी नहीं हूं, सिर्फ एक दो किताबें पढ़ के ही मैंने ये जादू करके दिखा दिया। सच्चाई तो ये है कि ये कोई ग्रेट नहीं, मामूली सा ब्रिजेंदर है। ये आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप छोड़िए इसे। अनुराग ठीक कह रहा है, तुम एक मामूली जादूगर हो। अगर तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम अपने पिताजी की तरह महान जादूगर हो, तो कुछ ऐसा जादू करके दिखाओ जो उन्होंने भी नहीं किया हो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ब्रिजेंदर, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कौन है वो? कौन होता है वो? कौन होता है? जरूरत कैसे की मेरा मजाक उड़ाने की? जरूरत किस थी? पिताजी, मुझे आज भी याद है क्या किया था लोगों ने आपके साथ। कितना भी करके दिखाओ, लेकिन इनकी प्यास बुझती नहीं। आपने भी तो अपने जान की बाजें लगाई थी लोगों को खुश करने के लिए। अंकल जल्दी करो ना, पिताजी का क्या हो गया? पिताजी। अरे ये तो मर चुका है। जो आप नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा, मैं करूंगा वो। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मालूम है ये क्या है? ये पिताजी की पुरानी डायरी है। इसमें उन्होंने अपने जादू की सारी ट्रिक्स लिखी हुई है। लेकिन ये तुम क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, नहीं, तुम वो तो नहीं करने वाले जो तुम्हारे पिताजी ने किया था। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। देखो, देखो रात बहुत हो चुकी है और तुमने बहुत पी ली है। देखो, प्लीज, प्लीज तुम सो जाओ। नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। छोड़ दो मुझे। वो घटिया आदमी मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है। उसने मुझे चैलेंज किया है। वो कल भी मेरे शो में जरूर आएगा। तब मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। जाओ, जाओ मैं कहता हूँ। नहीं, प्लीज जाओ, जाओ। मैं दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। बक्से में बोरे में बंदों के बैठना, हाथों में हथकड़ी, और चाबी कहाँ होगी? चाबी, हाँ, ओह, हाँ, इस तरह से नहीं, इस तरह नहीं, नहीं, बाएं हाथ में चाबी पकड़ के खोलना और मैं आजाद। भाई और बहनों,
इस आदमी ने कल मेरे शो में मुझे एक चुनौती दी थी। मैं आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि इनकी चुनौती मुझे मंजूर है। आज से कई वर्ष पूर्व मेरे पिता ने एक ट्रिक करने की कोशिश की थी और वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे। अगले इतवार को उसी जगह पे मैं वही ट्रिक करूंगा जहां पर उनका मृत शरीर पाया गया था। कुछ नहीं, मैं तो पानी ये चेक कर रहा था कि पानी में मैं कितनी देर तक रोक सकता हूँ। 3 मिनट का एवरेज निकालो। मत करो ये पागलपन है। मैनेजर साहब बता रहे थे कि तुम पानी के अंदर वही ट्रिक करने वाले हो जिसे करते हुए तुम्हारे पिताजी की मौत हुई थी। विजेंद्र, क्या तुम मुझे इस उम्र में विधवा बनाना चाहते हो? अरे मुझे कुछ नहीं होगा। रोना धोना बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, मैंने पिताजी की सारी डायरिया पढ़ ली है। मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि इस ट्रिक को कैसे करना है, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ, देखो, इस जादू में जादूगर को यह हथकड़ी लगाकर, बोरे में बांधकर, ट्रंक में डालकर, ताला लगाकर पानी में डाल दिया जाता है। इस तरह से बंद कर दिया जाता है और फिर इसका एक सीक्रेट है। सीक्रेट? हाँ, ये चाबी। चाबी? हाँ, हथकड़ी खोलने के लिए डुप्लीकेट चाबी। तुम इसे मेरे कोट के किसी भी कोने में सी देना ताकि मेरी मदद हो सके। और ये देख रही हो, ये प्लेट, इसे भी तुम मेरे कोट के कोने में सी देना, लेकिन इस तरह से स्टिच करना कि किसी को भी पता न चले। एक बार पानी में जाने के बाद तुम इस डुप्लीकेट चाबी से हथकड़ी खोल लोगे, फिर इस ब्लेड से बोरा काटकर आजाद हो जाओगे, लेकिन इस ट्रंक से बाहर कैसे निकलोगे? हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। देखो, ये ट्रंक इसी ट्रिक के लिए स्पेशली बनाया गया ट्रंक है। इसके एक कोने में, यानी कि यहाँ दबाने से इसका नीचे का हिस्सा खुल जाता है और मैं आजाद हो जाऊंगा। यानी कि 30 सेकंड में हथकड़ी खुलेगी, 30 सेकंड में बोरा कटेगा और ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड मुझे ट्रंक से बाहर आने को लगेंगे, यानी कि मैं आजाद हो जाऊंगा 1.5 मिनट में सिर्फ। और मुझे पानी में रहने की प्रैक्टिस 3 मिनट की है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई तो? देखो, तुम्हारे पिताजी ने भी यह ट्रिक करने की कोशिश की थी, मालूम है ना क्या हुआ? देखो, प्लीज तुम ये मत करो, छोड़ दो ये सब कुछ, हम ये शहर छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे, लेकिन ये ट्रिक मैं करके रहूंगा। मैं उस चैलेंज करने वाले पागल को दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। आप लोग सिर्फ जादू देखेंगे, जादू, असली जादू देखेंगे। याद है ना, डॉक्टर, एम्बुलेंस और गोताखोर सब तैयार रहने चाहिए। अनुराग जी, ये हथकड़ी अच्छी तरह से चेक कर लीजिए कि असली है कि नहीं। आप लोगों को किसी को कोई शक हो वो आके चेक कर सकता है। ट्रंक भी देख लीजिए और ये बोरा भी देख लीजिए। कहीं पर किसी को कोई शुबा हो, आराम से इत्मीनान से आके देख सकता है। जिस तरह से मैंने आप लोगों से कहा है, ये जादू दिखाऊंगा, जादू। देखिए, इत्मीनान से देखिए। हाँ, सब ठीक है। ठीक है? लगता तो नहीं कोई धोखा कर रहे हो। लाओ भाई, लाओ बोरा फैलाओ। ये देखिए, किसी को कोई देखना है, आराम से बोरा फैलाओ। अब आप यहाँ आइए, प्लीज आइए। ये जादू है। मैं 3 मिनट में बाहर आऊंगा, 3 मिनट में। 3 मिनट के ऊपर 1 सेकंड नहीं होगा, ये मेरा दावा है, मेरी प्रॉमिस है। लीजिए, आप खुद ही बंद कीजिए। अरे भाई, इत्मीनान से। हाँ, ये लीजिए। ठीक है भाइयों, कोई देखना चाहता है देख सकता है। कोई देखना चाहता है? मैनेजर साहब, चाबी अनुराग जी को दीजिए। चाबी है आप सभी के सामने अनुराग जी के पास में है। अच्छा, मैं 3 मिनट में फिर आऊंगा। अपनी अपनी घड़ी से देख लीजिएगा। बोलो भाई, बंद करो अच्छी तरह से। घबराना नहीं। ठीक से, आई से, संभाल के।
बैठ रही हूँ। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फिक्र मत करो, सब लोग वहाँ बिजी हैं। तुमने वही किया ना जैसा मैंने कहा था? बिल्कुल जैसे तुमने कहा था। मैंने चाबी और ब्लेड को उसके कोट में सिया ही नहीं। और तो और मैंने उस ट्रंक को भी बदल दिया है। उसके नीचे से निकलने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अब वो ट्रंक कभी नहीं खुलेगा। वो बेवकूफ इतना भी नहीं समझ सका कि ये एक साजिश है। और वो बिल्कुल अपनी बाप की तरह पानी की कब्र में जाएगा। तुम और मैं हमेशा के लिए एक साथ रह सकेंगे। मैं एक अमीर विधवा और तुम मेरे पति। लगभग 3 मिनट हो चुके हैं। हमें ट्रंक को बाहर निकालना चाहिए। हाँ, पता नहीं ब्रिजेंद्र का क्या हाल होगा। चलो बाहर निकलवाते हैं। अच्छा, अभी हमें चलना चाहिए। याद रखना, तुम एक दुखियारी औरत की एक्टिंग भी करनी है। अनुराग, मैं एक बहुत ही अच्छी कलाकार हूँ, एक अच्छी एक्ट्रेस। लगभग 4 मिनट हो चुके हैं। अब ट्रंक जल्दी से बाहर निकालो, निकालो जल्दी, जल्दी से निकालो, जल्दी निकालो, निकालो भाई, संभाल के, हाँ संभाल के, हाँ धीरे से। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हट जाइए आप लोग, हट जाइए जरा। जल्दी से हटाओ। हो रहा है हथकड़ी, लेकिन ब्रिजेंद्र कहाँ है? वो तो गायब है। आज से करीब 25 साल पहले मशहूर जादूगर देवेंद्र पानी में डाले गए बंद बक्से से बाहर आने के जादू का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। और आज उसी शो का प्रदर्शन करने के लिए उनका बेटा ब्रिजेंद्र बसीन झील पर मौजूद था, जिसका कहना था कि वो अपने पिता के नाकामयाब शो को कामयाब करके दिखाएगा। बक्से में बंद करके उसे पानी में डाला गया। 4 मिनट बीत जाने पर जब वो वापस नहीं आया तो ट्रंक निकाल कर खोला गया। जादूगर ब्रिजेंद्र उस ट्रंक में से गायब था। गोताखोरों की काफी तलाश के बावजूद जादूगर ब्रिजेंद्र अभी भी लापता है। अब तक करीब 6 घंटे बीत चुके हैं, पर जादूगर ब्रिजेंद्र का कोई अता पता नहीं है। गोताखोरों का कहना है कि उसकी लाश बसीन झील में होने की संभावना नहीं है, मगर अभी भी तलाश जारी है। ब्रिजेंद्र पानी में से निकल ही नहीं सकता। आखिर वो गया तो गया कहाँ? मुझे लगता है वो अनुराग को ये साबित करना चाहता था कि वो सबसे बड़ा जादूगर है, इसीलिए 2 दिन पहले इतनी जोरों से पियानो बजा रहा था। पियानो? ये पियानो कौन बजा रहा है? कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि मैं अपने पिताजी के बराबर का जादूगर हूं। तुम अपने आप को ग्रेट समझते हो ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे लगे कि तुम ग्रेट अपने हो। पिताजी के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम तो उसकी परछाई भी नहीं मुझे हो। उस आदमी को सबक सिखाना है जिसने आज मेरा मजाक उड़ाया। वो नहीं जानता कि मेरे पास कितनी बड़ी बड़ी जादू की ट्रिक्स है। जादू है, मैं 3 मिनट में बाहर आऊंगा। 3 मिनट में 4 मिनट हो चुके हैं। अब ट्रंक जल्दी से बाहर निकालो, निकालो जल्दी, जल्दी से निकालो। हो रहा है हथकड़ी, लेकिन ब्रिजेंद्र कहाँ है? वो तो गायब है। ब्रिजेंद्र वापस तो नहीं आ गया?
कौन बजा रहा है? विजेंद्र, विजेंद्र तुम हो क्या? विजेंद्र, पानी, कहीं विजेंद्र पानी में से निकल तो नहीं आया? छवि, छवि तुम मेरे गले में होनी चाहिए थी। विजेंद्र, मुझे मालूम है तुम यही कहीं हो। देखो, अगर तुम कहीं छुपे हुए हो तो सामने आ जाओ। पियानो तुम ही बजा रहे थे विजेंद्र। मुझे देखकर हैरान हो गई माय डियर। अब बोलो, तुम्हें जादू देखना है? ये देखो। क्या हुआ मिलानी? कौन जिंदा हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? What's wrong? वो पुतला अंदर जिंदा हो गया। कैसे जिंदा हो सकता है वो? वहाँ एक जलता हुआ सिगार रखा हुआ है, वहाँ चाबी है, वहाँ विस्की का ग्लास रखा हुआ है। तुम शांत हो जाओ, मुझे दिखाओ क्या। चल आ जाओ, डोंट वरी, मैं हूँ ना। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हारा ये कहना था कि यहाँ एक विस्की का ग्लास, एक जला हुआ सिगार और हथकड़ी की चाबी इस पियानो के ऊपर थी। देखो, यहाँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़ी देर पहले सब चीजें यहीं पर थी। देखो, शायद चाबी तुम्हारे गले की चेन में तो नहीं। चाबी? लेकिन ये चाबी तो यहाँ पियानो पर थी और वो पुतला भी यही था। कहाँ गया वो? देखा? और बिल्कुल बेजान है ये। लेकिन कुछ देर पहले इसमें जान थी, ये जिंदा था। मेरा यकीन मानो अनुराग, ये पुतला जिंदा था। मिलानी, पिछले चंद घंटों में इतनी बातें हो चुकी है कि किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मुझे लगता है शायद तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। देखो, तुमने कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा। ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ है। देखो, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। क्या तुम ये चाहती हो कि पुलिस को ये पता चले कि हम दोनों ने मिलकर ये जुर्म किया है? 5 करोड़ का मामला है। नहीं, तुम्हें यही रहना चाहिए मिलानी, तुम्हें यही रहना चाहिए, वरना हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। हम जेल भी जा सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम इस कमरे में आओ ही मत। और जहां तक इस पुतले का सवाल है, मैं इसे लेकर जाता हूं। लगता है मिलानी का दिमाग खराब हो गया, खामखा इतनी दूर बुला लिया, सारे प्लान का सत्यानाश कर देगी। पुतला जिंदा हो गया, पुतला भी जिंदा हो सकता है। पुतला कौन है? अनुराग, मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम मुझे भी मार डालोगे ब्रिजेंद्र की तरह? कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या बैटरी से चला है क्या? नहीं नहीं, ये असली जादू है। मैं तुझे दिखाता हूँ असली जादू क्या।
तो दिमाग खराब कर दिया। कह रहा था जादू दिखाएगा, एक आध पैक तो पीना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ। अनुराग, कैसे हो? मैंने तुम्हारा ड्रिंक बना दिया है, लो पियो। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मैंने गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। पहले तुमने मुझे डुबाने की कोशिश की, फिर वैन के नीचे कुचला। लगता है मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे। तुम जादू देखना चाहते हो ना? मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। मुझे जादू दिखाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चल 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 दिखा जादू, चल दिखा। हाँ दिखा। अच्छा ये देखो कैसे लग रहा है। अरे भाई क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे डरा, मुझे नीचे उतार। मैं मान गया, तू बहुत अच्छा जादू कर रहा है। तू बहुत अच्छा जादू कर रहा है। नहीं, तुम कहाँ माने थे? नीचे उतार मुझे, नीचे आ रहा है मजा? तू बहुत अच्छा जादू कर रहा है। पंछी बनूं, उड़ के फिरूं बसते गगन में, मैं आजाद हूँ दुनिया के। उड़ो और ऊपर और ऊपर ऊपर। पुतला मुझे बोला और ऊपर ऊपर। जिंदा जिंदा जिंदा। देखो देखो ब्रिजेंद्र जिंदा है। वो उसके पिताजी के साथ है। कोई फायदा नहीं अनुराग, तुम्हारे सिवा ना तो मुझे कोई देख पाएगा और ना ही कोई सुन पाएगा। तुमने लोगों के सामने मेरा मजाक उड़ाया था, आज लोग तुम्हें देख के हंसेंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा जादू? ब्रिजेंद्र कहाँ चला गया? चला गया? चला गया। मैं तो उड़ता हूँ। अरे डॉक्टर डॉक्टर तुम भी उड़ो ना, तुम भी उड़ो। आ जाओ। हाँ तुम भी आओ। चलो 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 ऊपर ऊपर। लेकिन मिलानी जी, अचानक आपका इस तरह जाने का मतलब? देखिए, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आपने कहा था वो जू वाला बंगला खाली है ना? हाँ ठीक है, आप कुछ समय के लिए वहां रह सकती हैं। तब तक मैं इस मकान को बेच देता हूं। अगर आप कुछ समय के लिए और रुक जाती तो अच्छा रहता। देखिए बस बहुत हो चुका। आप मेरा सामान अभी इसी वक्त वहां शिफ्ट कर दीजिए। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहती। देखिए इसे हाथ मत लगाना, छोड़ दो इसे। देखिए ब्रिजेंद्र का कोई भी सामान यहाँ से नहीं जाएगा। सिर्फ मेरा सामान वहां शिफ्ट कर दो। आप लोग बाहर जाइए, बाहर का सामान उठा लीजिए। आप प्लीज बाहर देखिए। ओके चलो बाहर से सामान उठाओ। देखो संभाल और जल्दी से रख के आओ वापस, संभाल के। कौन रहेगा इस घर में? पीछा छूट गया। इतनी जोर से दरवाजा क्यों बंद किया? कौन हंस रहा है? कौन है वहां पर? कौन है? देखो सामने आ जाओ। कौन है वहां? कौन है? सामने आ जाओ। कौन हंस रहा है? पहचाना? कैसी हो मिलानी? अरे क्या हुआ? मैं हूं मिलानी। मिलानी कहाँ जा रही है? अरे मैं मिलने आया हूं। मिलानी जी क्या हुआ? मिलानी सुनो, मैं तुमसे बात करने आया हूं। अंदर क्या हो रहा है मिलानी जी? अरे जल्दी जाओ, तुम लोग दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ लोग जाओ जल्दी। मिलानी, मेरे लिए भी बचने का रास्ता नहीं था, अब तुम भी बच नहीं पाओगे।
हमें जीने और मरने में साथ रहना चाहिए, है ना? मिलानी जी, मिलानी जी, मिलानी जी कहाँ है? यही आवाज सुन रही थी। मिलानी जी कहाँ है? मिलानी जी, आवाजें यहीं से आ रही थी। तुम लोगों ने भी सुनी थी ना आवाजें? यहीं से आ रही थी। बाहर जाने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। कहाँ गई मिलानी जी? हेलो, हाँ, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। मिलानी जी के घर से बोल रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मिलानी जी वहां कैसे पहुंच सकती हैं? देखिए, अभी कुछ देर पहले वो अपने कमरे में थी। उनके बंद कमरे से चीखें सुनाई दी, तो हम लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाके देखा तो वो वहां नहीं थी। लेकिन इतनी जल्दी वो वहां कैसे पहुंच सकती हैं? देखिए, वो सारी बातें हम आपको बाद में बता देंगे, पर प्लीज आप जल्दी से यहाँ पर पहुंच जाइए, प्लीज। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हुआ? पता नहीं, लेक के वॉचमैन ने इन दोनों को देखा और हमें खबर कर दी। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम इन दोनों का हाथ अलग नहीं कर सके। बंद कमरे के अंदर क्या हुआ? मिलानी यहाँ कैसे पहुंची? इन सवालों का जवाब है कोई, या ये सचमुच का जादू है? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।